तो एक बार की बात है कि एक आदमी एक जंगल में जा रहा था। कुछ दूर जाते जाते वो थक जाता है। थक जाने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठता है। बैठने के बाद देखता है क्या कि उस पेड़ के नीचे एक खोपड़ी पड़ा हुआ था। खोपड़ी आप समझ रहे हैं ना, आदमी का सिर कंकाल पड़ा हुआ था। तो देखा तो उसे मजाक सूझा और उसने उसे खोपड़ी से पूछा कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। तो खोपड़ी बोल रहा है ज्यादा बोलने से। वो आदमी सुना तो डर गया। फिर एक बार पूछा कि तुम्हारा हाल ये कैसे हुआ। तो बोल रहा है ज्यादा बोलने से। फिर वो भागता भागता राजा के पास गया। राजा साहब हम लोग के जंगल में एक खोपड़ी बोल रहा है। राजा अपने काम में बिजी थे, व्यस्त थे। राजा बोले कि क्या बकवास करते हो, खोपड़ी बोलता है। तो कह रहा है हाँ राजा साहब, खोपड़ी बोल रहा था। तो कहा कि अगर नहीं बोल रहा होगा तो ठीक है, मेरा गर्दन काट दीजिएगा। अब इतना जब राजा बोला तो राजा को लगा कि शायद सच बोल रहा होगा। वो गया जंगल में। राजा के साथ वो आदमी जंगल में जाता है। राजा को खोपड़ी दिखाता है। राजा फिर उससे वही सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। खोपड़ी चुप, कुछ नहीं बोल रहा। फिर राजा साहब पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। फिर वो चुप, कुछ नहीं बोल रहा है। जब कुछ नहीं बोला, राजा 2-4 बार पूछे तो कुछ नहीं बोला, तो राजा को क्रोध आ गया। और राजा को वो बात याद आया कि अगर खोपड़ी नहीं बोल रहा हो तो मेरा गर्दन काट दीजिएगा। अब राजा को क्रोध आया और उस आदमी का गर्दन काट दिया। राजा जब उस आदमी का गर्दन काट दिया, फिर उसका गर्दन मतलब खोपड़ी उसी खोपड़ी के पास गिर गया। राजा जब चला जाता है तो अब खोपड़ी इस आदमी की खोपड़ी से पूछता है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। तो बोल रहा है कि ज्यादा बोलने से। क्या करने से? ज्यादा बोलने से। इसी तरह बच्चों, हमारे भी जीवन में ऐसा ही घटना होती है। हमें भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हमेशा आप भी याद रखें, ज्यादा बोलिएगा तो आप ही फंस जाइएगा। इससे बढ़िया है कि कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। ज्यादा सुनने वाले इंसान और कम बोलने वाले इंसान का अनुभव काफी ज्यादा होता है। आप सुने और अनुभव प्राप्त करें। जब अनुभव बढ़ जाएगा उसके बाद आप बोलिए। ठीक है? तो आप सभी से इस कहानी से यही सीख मिलता है कि आप सभी भी अनावश्यक नहीं बोलें। जितना हो सके उतना बोलें। ज़्यादा सुनने का प्रयास करें। बड़ बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, बूढ़े लोग, उनकी बातों को सुनिए और अनुभव प्राप्त कीजिए। उसके बाद जब एक समय आएगा तब आप भी क्या कीजिएगा, बोलिएगा और लोग सुनिएगा आपकी बातों को।